अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना खान। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजा उमर जो कि गैस्ट्रोलॉजिस्ट और हाइपेटोलॉजिस्ट हैं और बाकी इंट्रो वो खुद अपना देंगे। जी मेरा नाम डॉक्टर राजा उमर फ़याज़ है। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजिस्ट हूँ। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो है वो आपका मैदा जिगर और से ताल्लुक़ रखते हैं। हेपेटोलॉजी आपके जिगर से ताल्लुक़ रखती है। मैं आपके जिगर का, आपके मैदे का, खुराक की नाली का और आपके आंत का इलाज करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आज कल रोज़े रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान में कोरोना वायरस की वजह से सब लोग डरे भी हुए हैं और इम्यूनिटी लेवल हमारा बहुत ही लो हो जाता है रोज़े रखने की वजह से। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं इन दिनों रमज़ान में? देखिए, एक तो ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि रोज़े रखने से हमारा इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है। इनफैक्ट रोज़े रखने से हमारा इम्यूनिटी लेवल जो है वो बढ़ जाता है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसी चेंजेस आती हैं कि हमारी बॉडी के सेल हमारे इम्यून सिस्टम को रिजुविनेट करते हैं, उसमें नए सेल्स बनाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो दोबारा ताकतवर करना शुरू कर देता है। लेकिन आजकल क्योंकि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है और इसकी वजह से जो है वो लोग काफ़ी हद तक जो है वो परेशान भी इस मामले में कि हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। अगर आपने अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा करना है तो हम उसको 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, नंबर 2 आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए और नंबर 3 आपका स्लीप का पैटर्न यानी सोने की जो है वो आता है अच्छी होनी चाहिए। जहाँ तक हमारी जो डाइट का ताल्लुक है, हमारी डाइट के अंदर हम लोग विटामिन सी का बड़ा अहम रोल है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के अंदर। तो हमें अपनी डाइट के अंदर सबसे पहले जो है विटामिन सी की एडिशन करनी है। विटामिन सी जो है वो नेचुरली जो है वो सिट्रस फ्रूट्स में है, जिस तरह आपके पास किन्नू है, माल्टे हैं जो आजकल भी अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हैं। ग्रेप फ्रूट ले सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरीज ले सकते हैं, टमाटर बड़ा अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, गाजरें ले सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है आपके लिए विटामिन सी की बड़ी एक अच्छी सोर्स है। तो ये विटामिन सी के आपके लेवल्स पूरे हो जाने चाहिए। विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। इसके अलावा हाँ, क्योंकि आजकल रोज़े हैं तो एक हमने जो चीज़ जिसके ऊपर बड़ा खुसूसी ध्यान रखना है वो पानी है। हम लोग पानी का इस्तेमाल जो है वो कम करते हैं। हमें पानी का इस्तेमाल जो है ऑप्टिमम लेवल के ऊपर करना है, क्योंकि पानी आपके इम्यून सिस्टम के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आप सहरी में हैं या अफ्तारी में हैं तो जो है पानी का इस्तेमाल लाजमी करें। हम लोग पानी की जगह जो है वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, गैस वाली बोतलें हैं, वो पी लेते हैं और मुख्तलिफ किस्म के मीठे शरबत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनके साथ जो है पानी का अपना एक जगह है जो कि आपको इस्तेमाल करनी है। तीसरी चीज़ जो इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए और आपके जिस्म में ताकत के लिए है वो है आपके जिस्म में नमकियात की कमी नहीं होनी चाहिए। आपके जिस्म में नमकियात पूरी होनी चाहिए। अगेन रोज़ों के अंदर है और थोड़े से ये रोज़े भी गर्म साइड के ऊपर है, तो पसीने की वजह से या आप काम करेंगे तो वो आपका पसीने की वजह से नमकियात लूज़ होंगे। तो वो नमकियात हमने पूरे करने हैं। वो हम कैसे पूरे कर सकते हैं? वो इस तरह कर सकते हैं कि जब हम सबसे पहले जो है वो अफ्तारी के अंदर खजूर लेते हैं। खजूर बड़ा बेस्ट सोर्स है पोटाशियम का और शुगर का। तो वो एक तो आपके बॉडी के अंदर पोटाशियम को और भी नमकियात को पूरा करता है। इसके अलावा पानी के साथ जो है वो उसके अंदर स्कंजबीन बनाकर ले सकते हैं। और ऐसा पानी खुद ही कितना इंपॉर्टेंट है कि वो आपके नमकियात को भी पूरे कर देता है। तो ये नमकियात का हमने लेवल डाउन नहीं होने देना, डिहाइड्रेट अपने आप को नहीं होने देना। सर, जिस तरह आजकल बच्चे भी रोज़े रख रहे हैं, बच्चों के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वो किस किस्म की डाइट लें कि वो सारा दिन फ्रेश भी रहें और पानी का जो है ना वो नेमुल बदल भी होता रहे? देखिए, इसके लिए जो है ना वो बेसिकली हमें सहरी और अफ्तार इन दोनों को देखना पड़ेगा। हम अगर बच्चों को देखते हैं तो वो हम लोग करते हैं कि जी सहरी के टाइम माएँ बच्चों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खिलाने की कोशिश करती हैं कि जी खा लें के सारा दिन करना है। और उसके अंदर हम लोग उनको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा देते हैं जो कि बहुत जल्द ख़त्म हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा हमारी जो पहले बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करती है। तो सबसे पहले ये है कि हम लोग अपनी सहरी को एडजस्ट करें कि हमने सहरी के अंदर थोड़ा सा प्रोटीनियस मील लेना है। हमने प्रोटीन कंटेंट को ज़्यादा करना है। प्रोटीन कंटेंट हम ज़्यादा किस तरह कर सकते हैं कि हम अंडा ले सकते हैं उसके अंदर, वो बड़ी अच्छी सोर्स है, या चिकन की छोटी बोटी, ये जो है हमें अपनी सहरी के अंदर डालनी है। ऑब्वियसली हम पानी और दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम लोग अपने आप को हाइड्रेट रख सकें। इसके अलावा फाइबर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप थोड़ा सा जौ का दलिया खा सकते हैं या इसबगोल का छिलका ले सकते हैं तो ये भी बच्चों के लिए और बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एक तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, कब्ज़ नहीं होगी इसके साथ, और दूसरा वो आपकी बॉडी के अंदर जो आपके सिस्टम को भी इंटैक्ट रखेगा।
इसके अलावा जब आप अफ्तारी के अंदर हैं तो कोशिश करें कि जी अफ्तारी के अंदर तो वो पकौड़े होते हैं, समोसे हैं, बिल्कुल, और उसके साथ और फ्राइड आइटम्स हैं, कुछ समोसियाँ, कोई रोल्स वगैरह। ये सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम लोग इन चीज़ों को मिनिमम करें। आप फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स के अंदर आपके पास स्ट्रॉबेरीज हैं, आजकल एप्पल्स हैं, बनानाज हैं। ये ना सिर्फ इनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, इनके अंदर फ्रक्टोज ज़्यादा होती हैं और ये आपकी इम्यूनिटी को प्लस करते हैं। इसके अलावा आप पानी का इस्तेमाल है, पानी के साथ अगर आप स्कंजबी वगैरह बना सकते हैं, ये बहुत बेहतर है। और बच्चों को खजूर से रोज़ा जो है ना वो अफ्तार खाने की लाजमी आदत डालें कि वो उनके अंदर जो है वो इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप करती है, उनके अंदर शुगर लेवल्स को भी बेहतर करती है ताकि वो आगे भी अपने आप को कैरी अप कर सकें। तो ये चटनियाँ, चिप्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से ज़्यादा जो ज़रूरी है कि वो आप उनको इस तरह की चीज़ें दें जो कि उनके लिए न्यूट्रिशनस भी हों और कैलोरी डेफिसिट भी ना होने। क्योंकि एक तस्वुर यही है ना कि रमज़ान आ गया तो पकोड़े तो बनने ही हैं, समोसे तो घर में चलने ही हैं। वही है समोसे और पकोड़े ना हमारे बेसिकली कल्चरल रिवाज। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से हम पकोड़े, लेकिन अगर हम इनको थोड़ा सा पकोड़े समोसों को कम करें और कोशिश करें कि हम पकोड़े समोसे के यूज़ भी कर रहे हैं तो वो घर के हों, आप बाहर से ना यूज़ करें। क्योंकि रमजान के साथ एक और जो चीज़ बहुत ज़्यादा आती है वो मैदे के प्रॉब्लम्स आते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम। आप जब अपने मैदे के ऊपर इतना जब हैवी फूड्स इस्तेमाल करेंगे जिस तरह पकौड़े हैं या समोसे हैं, तो आपके मैदे को वो ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी और वो एसिड ज़्यादा सिक्रीट करेगा और आपको स्टमक प्रॉब्लम्स होंगी। और बाहर से लेकर आएंगे तो ऑब्वियसली फिर आपको, लोगों को भी पता है सारी चीज़, सब जानते हैं कि पेट ख़राब होने के मसले मसाइल, और उससे फिर मोशन भी लग सकते हैं, वॉमिटिंग भी हो सकती है, फिर वो आपके रोज़े भी ख़राब होंगे और तबीयत भी ख़राब होगी। डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा रमज़ान में आपको किस किस्म के, किस नौइयत के पेशेंट्स ज़्यादा देखने में मिलते हैं? देखिए रमज़ान के अंदर अगर हम मैदे जिगर की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमें पेशेंट्स मिलते हैं जो कि स्टमक प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं कि सीने में जलन हो रही है, खट्टे डिकार आ रहे हैं, मुंह में खट्टा पानी आ रहा है, सुबह उठते हैं तो मतली की कैफियत होती है, गैस की बड़ी ज़्यादा जो है वो उनको शिकायत होती है। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा आती हैं। वो अगेन मैं ये कहूँगा कि इनसे जो है वो यही है कि अगर हम लोग सहरी के अंदर बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे, अपने मैदे को ओवर स्टफ़ करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें भर लेंगे तो इस तरह के इलामात आएंगी। फिर सेकेंडली हम लोग वो चीज़ें खाते हैं कि जो कि बड़ी डाइजेस्ट बड़ी मुश्किल से होती हैं। पराठे हमने खाने हैं, सालन है, अभी लोग इस दफ़ा तो थोड़ा सा कोई लॉकडाउन की वजह से है, लेकिन उससे पहले लोग शहरी में हलवा पूड़ियाँ, नान चने, पाए, इस तरह की चीज़ें खाते हैं। तो ये मैदे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इनको डाइजेस्ट करना, तो फिर वो अपने सिम्टम्स वगैरह प्रोड्यूस करता है। फिर आप जब अफ्तार में आ जाएंगे तो फिर अगेन आप कचौरियाँ खा रहे हैं, आप खाने भी खा रहे हैं, तमाम चीज़ें भी ले रहे हैं, आप मुख्तलिफ़ किस्म की मिर्चों वाली खट्टी मीठी चटनियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी चीज़ है कि वो हम लोग फ्रूट चाट बनाते हैं तो उसके अंदर भी इतना ज़्यादा चाट मसाला हमने डाला होता है, तो वो हमने मैदे के तबाही के तमाम सामान इकट्ठे कर लेते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम लोग अपनी डाइट को बड़ा मेंटेन रखें और नेचुरल चीज़ें उनको नेचुरल तरीके से भी खाने की कोशिश करें। और स्टमक को मेंटेन रखने के लिए आप कोई ऐसी टिप दें? खाना तो कम करना ही है ऑब्वियसली, एक वो चीज़ है, मगर एक ख़ास रेमेडी कुछ ऐसा बताएं कि रमज़ान में हम अपने आप को हल्का फुल्का भी फील करें। देखिए मैंने पहले बताया था कि इम्यूनिटी के हमने 3 एस्पेक्ट्स किए थे कि एक डाइट था, एक एक्सरसाइज थी और एक नींद थी, स्लीप थी। हमने डाइट अभी इसी तरह स्टमक के लिए भी यही चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि आपने डाइट अपनी एडजस्ट करनी है जिसके बारे में हमने बात की है। सेकेंडली एक्सरसाइज। रमज़ान के अंदर भी हम लोग ये कहते हैं कि आपने रोज़ा रख लिया तो पता नहीं हमें सारी चीज़ें जो है वो हमने छोड़ देनी है, काम काज और ये तमाम चीज़ें। इसी तरह हम लोग एक्सरसाइज भी कम कर लेते हैं। पहले तो लोग तरावी पढ़ने जाते थे, वो बहुत अच्छा एक आपकी फिजिकल एक्टिविटी थी, लेकिन आजकल भी मैं ये कहूँगा कि कम से कम अफ्तारी के बाद आप अफ्तारी करने के आधा पौना घंटे बाद 20 to 25 मिनट्स की वॉक लाजमी करें। ये आपके डाइजेशन को भी बेहतर करेंगी, आपकी बॉडी और आपके सेल्स को भी, आपके मसल्स को भी स्ट्रॉन्गर करेंगी। आपकी डाइजेशन बेहतर होगी, आपका खाना जो है वो ज़्यादा तरीके से हजम होगा, न्यूट्रिशंस जो है जो हमने खाने से लेते हैं वो बॉडी में हर जगह जाएंगे, आपका ब्लड लेवल्स, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बेहतर होंगी और आप फिर जिसे आपने कहना कि आप हल्के फुल्के महसूस करेंगे। तो वो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज लाजमी करें। हमें अपनी नींद जो है वो 8 घंटे की मुकम्मल तौर पर पूरी करनी चाहिए। जब हम 8 घंटे की नींद मुकम्मल करेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो बेहतरीन तरीके से काम करेगी और स्ट्रेस लेवल्स जो है वो हमारे कम हो जाएंगे। सर ये भी एक मतलब ये भी एक किस्म की मसला है, एक बीमारी है जो पेट निकला होता है कि एक नॉर्मेलिटी तो है नहीं है।
देखिए बेसिकली बात ये थी कि हमने अपनी डाइट को एडजस्ट नहीं किया होता। हम लोग एक नंबर वन हम कैलोरी कॉन्शियस नहीं है, जो कुछ आता है हम लोग खाने की कोशिश करते हैं। और एक आजकल का जो बहुत बड़ा ट्रेंड है वो जंक फूड का है। फास्ट फूड, जंक फूड, बर्गर्स, पिज्जा, इस तरह की चीज़ें हैं, ये फैट कंटेंट्स में और कार्ब कंटेंट्स में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जब आपकी बॉडी के अंदर फैट्स और कार्ब जाएंगे तो आपकी फैट को स्टोरेज के लिए जगह चाहिए, तो वो जगह फिर आपका पेट होती है, तो वो आप तौंद की सूरत में आता है। एक तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें अगर अपनी डाइट एडजस्ट करनी तो सबसे पहले हमने उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट को बेहतर करना है। नंबर 2 फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी। लोगों के अंदर फिजिकल एक्टिविटी कम है। हम लोग आज भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन की सिचुएशन है, लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है और कोशिश कर रहे हैं घरों में रहें, लेकिन आप घरों में रहकर भी फिजिकल एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप घर की छत पे भी वॉक कर सकते हैं, आप एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। और ये ऐसी एक्सरसाइज नहीं है कि आपने कोई वेट्स उठाने हैं और कोई आपने ट्रेडमिल के ऊपर भागना है। बड़ी सिंपल कॉमन सी एक्सरसाइजेस हैं जो घर में बड़े आराम से हो सकती हैं। आपका यूट्यूब और गूगल जो है वो इस तरह की कई फिटनेस कोचेज हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि आपने घर में किस तरह एक्सरसाइज करनी है। सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने आपको बताया कि आप 10 to 20 मिनट्स जो है वो अपनी छत के ऊपर बेशक वॉक करें, और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा ये कि आप सिटअप्स कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ भी दरकार नहीं है। ठीक है, प्रोटीन के इनटेक्स में आप क्या सजेस्ट करते हैं बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी? देखिए मैंने पहले तय कि जिसमें सहर आ जाती है, अगर हम उसको रमज़ान के हवाले से देखें तो सहरी के अंदर प्रोटीन इनटेक का जो बेस्ट फॉर्म है वो आपके लिए एग है। एग 7 to 8 ग्राम्स ऑफ द प्रोटीन कंटेन करता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप बॉयल्ड एग लेते हैं या किसी भी फॉर्म में लेते हैं तो वो आपके प्रोटीन को बेहतर कर देता है, बॉडी में प्रोटीन लेवल्स को जो है वो हाई कर देता है। उसके साथ जो है प्रोटीन की कई और सोर्सेज भी हैं, जिस तरह है कि आप कई सब्जियां ऐसी हैं जिसके अंदर प्लांट फॉर्म की प्रोटीन मौजूद हो जाती हैं, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद आप जो है वो ये आपकी दालें हैं, चिक पीस जो सफ़ेद चने हैं, एक बड़ी वो एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप लोग सफ़ेद चने अफ्तारी के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर अगर आप टमाटोज और अनियंस भी डालते हैं और आप उसमें थोड़ा सा लेमन निचोड़ लें तो ये आपके लिए बड़ी बेहतरीन एक डिश बन सकती है, जो कि आपके वेट के लिए, आपके मैदे के लिए एंड सेंट्रली आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत मदद है, क्योंकि इसमें विटामिन सी भी आप ऐड कर रहे हैं और प्रोटीन सोर्सेज भी आपके पास हैं। ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। इसके अलावा वाइट मीट है जिसमें फ़िश आ जाती है, जिसमें चिकन आ जाता है, ग्रिल्ड चिकन है। मगर बच्चों के हिसाब से बात करें तो बहुत सारी ऐसी रेसिपी हैं जो माएँ फॉलो कर सकती हैं, बड़ी फैंसी किस्म की हैं और बड़ी हेल्दी रेसिपी हैं जो आप चिकन ग्रिल करके उनको दे सकते हैं कम ऑयल में, तो वो आपके लिए प्रोटीन की बड़ी अच्छी बेस। ठीक है सर, ये कुछ चीज़ें तो हमें अब सोशली सबको पता है कि हमने कोरोना वायरस की वजह से अपने हाथों को महफूज रखना है, अपने मुंह को कवर रखना है। कोई ऐसी चीज़ जो आप कहते हैं सजेस्ट करते हैं जो अभी तक, यानी कोई मशवरा ऐसा आप बताएं कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन के लिए अपनी ज़ात के लिए? देखिए आजकल मीडिया के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है पैगाम शेयर किए हुए हैं। WHO जो है अगर आप उसको फॉलो करें तो WHO बहुत अच्छी मैसेजेस जो है वो पिक्चर फॉर्म में भी दे रहे हैं। आपने बेसिकली वो बहुत एक अच्छा मैसेज था जो कहता है कि कोरोना खुद आपके पास नहीं आता, आप घर से बाहर निकल कर उसको घर लेकर आते हैं। सबसे वो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और लोगों से कम मिलना है। आप मोबाइल फ़ोन पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, फिजिकली मिलने से बेहतर है। क्योंकि जहाँ आप इसको लेकर आएंगे, शायद अगर आप जवान हैं तो शायद आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट ना करे, लेकिन आपके घर में जो एज्ड पीपल हैं, बुजुर्ग हैं, उनको या बच्चों को ये काफ़ी इफेक्ट कर सकता है। तो एक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, बाहर जाना है तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। आपने मास्क पहनने और उसके बाद जो है तकरीबन 3 फुट का फासला जो है अपने दूसरे से मेंटेन रखना है, ताकि आप जो है वो एक सेफ डिस्टेंस के ऊपर हों। और ये चीज़ें बाकी आपका जो है मीडिया इस पैगामों से भरा हुआ है, लेकिन कोशिश करें कि जो आपको चीज़ें बताई जा रही हैं और जो आपको टिप्स शेयर की जा रही हैं आपके साथ, उनको फॉलो लाजमी। सही। अच्छा सर, ये बताएं कि रमज़ान एक तो वैसे ही ब्लेसिंग है बहुत ज़्यादा, मगर इसमें एक कोई ख़ास प्लान बताएं जिससे हम अपना वेट भी रिड्यूस कर सकें। देखिए हमने अभी पीछे सारी बातें की हैं कि वेट रिडक्शन रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जहां आपके गुनाह कम होते हैं और आपकी नेकियों में इजाफा होता है। इस तरह अल्लाह ताला ने आपके जिस्म पे उसके ऊपर बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट्स रखे हुए हैं।
ये बेहतरीन महीना है कि जिसके अंदर अगर हम लोग अपना वेट कम कर सकते हैं। वैसे भी कहते हैं कि मोटापा जो है वो बहुत सारी बीमारियों में जाता है। मोटापा आपके लिए शुगर को आपको कर सकता है, आपको दिल की बीमारियां कर सकता है, फैटी लिवर है उसके अंदर, वो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि मोटापा जिनका शुरू ही मोटापे से होता है। तो अगर हम लोग ओवर वेट हैं या मोटापे की तरफ हैं तो ये हमारे लिए बेहतरीन महीना है अपने आप को डिसिप्लिन करने का और अपनी डाइट को एडजस्ट करने का, जो कि हम इस महीने के बाद आगे आने वाले 11 महीनों के अंदर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने जैसा कहा कि अगर हम लोग देखें कि एक तो इसमें हमें बड़ा चीज़ मिलती है कि हम लोगों ने जंक फूड इस्तेमाल नहीं करना, नंबर 1। अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। नंबर 2, जो कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा सा हमने कम लेवल के ऊपर रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स आपकी जो मीठी चीज़ों में होती हैं, चीनी में होती हैं, आपकी शरबतों में है, आपकी कोला ड्रिंक्स हैं, इनके अंदर है, तो हमने इन चीज़ों को कम रखना है। फिर ऑयली फ्राइड फैटी चीज़ें जो है इनसे हमने बचना है। पकोड़े, समोसे, पराठे हैं, इनको अगर हम इस महीने में कम कर लेते हैं और इस ख्वाहिश के ऊपर थोड़ा काबू पा लेते हैं तो हमारा आगे आने वाले महीनों के अंदर भी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा बॉडी के ऊपर। हम इसको कंट्रोल करना सीख जाएंगे। रोज़ा हमें सिखाता है कि अपने ख्वाहिशात को और अपने नफ्स को किस तरह कंट्रोल करना है। तो अगर हम इस कंट्रोल को भी पा लेंगे तो हम आगे आने वाले 11 महीनों के अंदर भी इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और वेट लॉस इसके साथ शुरू हो जाएगा। सेकेंडली, मैंने आपको बताया कि एक एक्सरसाइज प्लान है। आपने एक्सरसाइज प्लान के अंदर जो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एक्सरसाइज भी जो है वॉक है। अगर आप वॉक को इसके साथ शामिल कर लेंगे तो डेफिनेटली बड़ा बॉडी के ऊपर आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आएंगे। मगर सर जैसे रोज़ा खुलता है सबसे ज़्यादा पानी का होता है, क्रेवी होती है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया जाए, तो उसको कैसे हम फिर देखिए पानी का पीना एक ऐसी बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें ये बात आ जाती है कि आपने पानी किस तरह पीना है। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं और हम लोग उनकी कोई दवाइयाँ एडजस्ट करते हैं सहरी के ऊपर, इफ्तारी के ऊपर, तो साथ डाइट कंट्रोल के बारे में और वाटर इनटेक के बारे में बताते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा निगलेक्ट लोग करते हैं वो पानी को करते हैं। मैं बताया कि हम लोग जहाँ शरबत वगैरह पीते हैं तो वहाँ हमने पानी का एडिशन लाजमी करना है। तो जब आपने इफ्तार किया और आपने अपना 1 गिलास अगर आप शरबत का पीते हैं तो साथ फिर आपने पानी का एडिशन करना है। और ये नहीं है कि आपने आपको पानी पीते रहना है। अब आपके पास इफ्तार से लेकर सहर तक का टाइम है, आप वफन फवकन पानी का गिलास पिएं और अपने आप को जो है वो दोबारा रिहाइड्रेट करें। वो आप हर आधे घंटे बाद भी पानी के गिलास ले सकते हैं और अगर आपको ज़्यादा प्यास लगी तो आप उसके अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। सर खाने के दरमियान पानी का खाने के दरमियान अगर पानी करेंगे तो वो आपको ओवर स्टफिंग करेगा। आप खाना कम खाएंगे और आपका मैदा जो है वो इस तरह की चीज़ों से ज़्यादा भरेगा, तो वो उसमें क्या होगा कि आपको जो न्यूट्रिशंस चाहिए। अब एक कंसेप्ट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है कि अगर आप खाली पेट रहेंगे और आप कुछ नहीं खाएंगे तो आप वेट लॉस करेंगे, ऐसा नहीं है। आपने जब तक प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तब तक आप अपना वेट लॉस नहीं कर सकते हैं। आप कमज़ोर हो सकते हैं लेकिन आपके बॉडी के अंदर से जो है वो फैट कंटेंट कम नहीं होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी प्रोटीन को एनहेंस करें और साथ आप पानी जो है वो आप या तो पहले ले सकते हैं या फिर खाने के 15 से 20 मिनट बाद ले सकते हैं। तो ये इफ्तार के अंदर थोड़ा सा ये होता है कि हम प्यास भी लगी होती है, लोगों ने काम काज से भी आते हैं, तो अगर आप शरबत लेते हैं तो कोशिश करें कि नमाज पढ़ने से पहले आप शरबत का गिलास पिएं और फिर उसके बाद आप आकर पानी से स्टार्ट करें और फिर उसके बाद आप खाना शुरू करें। और सर आप ये बताएं कि बहुत से लोग बड़ी वीकनेस फील करते हैं रमज़ान में, रोज़ा रखने के बाद अपने आप को बहुत निढाल फील करते हैं, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए मैंने पहले बताया कि जब हम सहरी के अंदर जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट मील है। कई लोग मेरे पास जब आते हैं कि हम सहरी नहीं करते हैं, हम लोग 12 बजे खाना खा रहे होते हैं तो सुबह भूख नहीं लगती है। सहरी बड़ा इंपॉर्टेंट मील है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी शरीफ में भी है, जिसका मफ़हूम है कि सहरी किया करो क्योंकि इसमें बरकत है। तो सहरी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मील है और उसके अंदर हम लोगों ने क्या खाना है, मैंने आपको बताया हमने प्रोटीन्स लेनी है, क्योंकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो वो आप जब सहरी खाकर सुबह बाद सोएंगे और सुबह उठेंगे तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो चुकी होगी, तो फिर वो आपको दोबारा जो है ना स्टमक की हॉलो फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप उसमें प्रोटीन्स लें। आप जब प्रोटीन्स लेंगे, फाइबर्स लेंगे तो आपका स्टमक भी फुल रहेगा और आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो भी ज़्यादा रहेंगे। ठीक, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से बैलेंस आउट करते चलें। इसका मतलब ये कि हम फुल कंप्लीटली अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं रमज़ान में अच्छे प्रोटीन्स। बिल्कुल, प्रोटीन डाइट में बता रहा हूँ कि रमज़ान के अंदर अगर हम इस रमज़ान का थोड़ा सा कुछ करना है अपने आप के ऊपर, अपने बॉडी के अंदर और अपने आप को रिजेवनेट करना है, उसके सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज को अपने करें
और अपने जो पर्टिकुलरली नींद के आवर्स हैं वो ज़रूर पूरे करें। नींद के आवर्स तो बहुत डिस्टर्ब हैं सबके। नहीं, ये भी हमारे ऊपर ही आता है कि हमने अब इसको किस तरह पूरा करना है। हम लोग 4 आवर्स के भी 2 सेशंस कर सकते हैं, दोपहर को भी सो सकते हैं, रात को भी सो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 8 आवर्स अ डे स्लीप इज नेसेसरी। गुड। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव हमारी डिस्कशन रही है। बहुत सी चीज़ें हम पर रोशन हो गई हैं, बहुत सी चीज़ें हमें पता चली हैं आज कि हम अपनी इम्यूनिटी लेवल को किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं दोबारा किसी और सेलिब्रिटी के साथ, किसी और इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी के साथ। स्टे ट्यून विद अस।